आगे तुम सही कर लेंगे सर। कल हमने आपको ब्लड पढ़ाया था और ब्लड में हमने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तीनों चीज़ें कंप्लीट कर ली थी। आज सेशन स्टार्ट करेंगे ब्लड ग्रुप से। रक्त समूह कहते हैं हिंदी में, ठीक है। इससे ही पढ़ेंगे कौन कौन सी चीज़ें दो टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम समझेंगे। क्लियर? देखो बताते हैं आपको, सुनना। देखो ब्लड ग्रुप की सबसे पहले तो खोज किसने की थी, पहले तो ये लिखो। तो ब्लड ग्रुप की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर नाम के इंसान ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी पहली बार, ठीक है। और इन्होंने बताया था तीन टाइप के, ए, बी और ओ। इसलिए इनके जो सिस्टम बताया था ना उसको ABO सिस्टम कहते हैं, ABO। अब ये क्या है ABO सिस्टम, ये हम समझाते हैं आपको, ठीक है। हमने आपको दो तीन चीज़ें बताई थी कि आपकी बॉडी में एंटीजन भी होते हैं और एंटीबॉडी भी होते हैं। एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, RBC के ऊपर, और एंटीबॉडी कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा में। लिखवाया था फर्स्ट क्लास, आप देखना रिवाइज पिछली क्लास, उसमें पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो एंटीजन सारे के सारे हार्मफुल नहीं होते भाई। जो एंटीजन बाहर से आएगा वो हार्मफुल है, जो हमारी बॉडी में पहले से प्रेजेंट है और जो हमारे RBC को शेप दे रहा है वो तुम्हारी बॉडी में वो नुकसान नहीं करेगा। तो कुछ एंटीजन जो हमारी बॉडी में खुद बनते हैं, खुद प्रेजेंट हैं, वो हार्मफुल नहीं होते, वो हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड करता है, आया RBC को शेप प्रोवाइड करता है। जबकि एंटीबॉडी कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा में, ठीक है। ये हम पढ़ा चुके थे। अब ब्लड ग्रुप जो हम डिसाइड करते हैं उसी बेसिस पे करते हैं। एक तरफ लिख लेना ब्लड ग्रुप, फिर लिख लेना एंटीजन, फिर लिख लेना एंटीबॉडी। इसको हम कहते हैं प्रतिजन और इसको हम कहते हैं प्रतिरक्षी। अब ब्लड ग्रुप को हम कहते हैं रक्त, क्लियर। ये कार्ल लैंडस्टीनर लिखा है, याद रखना। कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी, जबकि RH फैक्टर जो आएगा हम आगे बताएंगे क्या था, उसकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर प्लस वीनर दोनों लोगों ने करी है, ठीक है। ये अब आप समझना, पहले लिखना बाद में, पहले आप सुन लो, आपको यही समझ में आ जाएगा क्या भाई। इनने ABO सिस्टम बताया। अब ब्लड ग्रुप कौन कौन से टाइप के होंगे, A, B और AB और O। भाई ABO सिस्टम हो गया पूरा कंप्लीट। इन्होंने सिर्फ 4 टाइप के ब्लड ग्रुप बताए, कौन कौन से, A, B, AB और O। हमने क्या बोला आपसे कि जो एंटीजन होते हैं, जो प्रतिजन होते हैं, वो शेप प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं और एंटीजन ही ब्लड ग्रुप डिसाइड करता है। तो अगर ब्लड ग्रुप A है, या फिर उल्टा बोलो इसका, अगर एंटीजन A है तो ब्लड ग्रुप भी क्या होगा, मतलब एंटीजन और ब्लड ग्रुप सेम। अगर ब्लड ग्रुप B है, एंटीजन B, इसका उल्टा कहे तो आप एक ही बात है। ब्लड ग्रुप AB है तो एंटीजन A और B दोनों होंगे। सारी चीज़ें यूज हो गई। O में एंटीजन नहीं पाया जाता। यहीं से बनता है क्वेश्चन कि कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीजन नहीं पाए जाते। O में समझ में आया था, क्लियर है। अब देखो प्रतिरक्षी एंटीबॉडी क्या होते हैं, जो एंटीजन के अगेंस्ट काम करते हैं, ये तो है। अगर एंटीजन A है तो एंटीबॉडी क्या होगा, अगर एंटीजन B है तो एंटीबॉडी A, अगर AB है तो एंटीबॉडी नहीं होगा। एंटीबॉडी सिर्फ किसके लिए नहीं होगा, ब्लड ग्रुप के लिए, डिसीज से लड़ने के लिए बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे एंटीजन नहीं है तो यहाँ पे एंटीबॉडी A और B। यहाँ तक समझ में आया, सुनना फिर से हम बता रहे हैं सारी चीज़ें, ठीक है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की है, कार्ल लैंडस्टीनर ने, क्लियर है। कौन सा सिस्टम बताया था, ABO सिस्टम। इस ABO मतलब A ब्लड ग्रुप आएगा, B आएगा, AB आएगा और O आएगा, ये 4 ब्लड ग्रुप आएंगे। एंटीजन जो होगा वही आपका ब्लड ग्रुप होगा, और ये एंटीजन वो होता है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, बाहर से नहीं आता। और ये कहाँ होता है एंटीजन प्रेजेंट, RBC के ऊपर लिखवाया है, आप देखना RBC में एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। और एंटीबॉडी हमारी बॉडी में कहाँ पाए जाते हैं, प्लाज्मा में। बनते कहाँ से, WBC से, लेकिन प्रेजेंट कहाँ होते हैं, प्लाज्मा में। ये पढ़ा चुके हैं आपको। तो एंटीजन जो होगा वही आपका क्या होगा, ब्लड ग्रुप। अगर एंटीजन A है तो ब्लड ग्रुप, एंटीजन B ब्लड ग्रुप, एंटीजन AB ब्लड ग्रुप AB, और एंटीजन नहीं है अगर तो O। क्लियर है। पहला क्वेश्चन बनता है किस ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं पाए जाते। एंटीजन का मतलब है प्रतिजन, हिंदी में भी सुन लेना आप, एक ही लिख रखा है हमने यहाँ पर, ठीक है।
तो क्वेश्चन को दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। एंटीजन या प्रतिजन किस ब्लड ग्रुप में नहीं पाए जाते? ओ में। और अच्छा, इसका जस्ट उल्टा कौन काम करता है? एंटीबॉडी। अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होगा, एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी, अब एंटीजन ए और बी दोनों है तो एंटीबॉडी इसका अपोजिट हो नहीं सकता। यहाँ पे नहीं है तो आप ए बी ले लो। एंटीबॉडी सिर्फ ब्लड ग्रुप के लिए नहीं है, डिसीजेस कोई भी आएगी या कोई भी वायरस बैक्टीरिया कुछ भी आता है उसके लिए एंटीबॉडी बनेंगे, सिर्फ किसके लिए नहीं है? ब्लड ग्रुप के लिए नहीं। समझ में आया? ये नोट डाउन करें। और इसीलिए भाई ए बी और चार ही ब्लड ग्रुप है, इसीलिए सिस्टम को क्या कहा गया? ABO। तो क्वेश्चन ये भी आएगा, ABO सिस्टम किसने दिया है? कार्ल लैंडस्टीनर। क्लियर? या ब्लड ग्रुप की खोज किसने की है? कार्ल लैंडस्टीनर। क्लियर? किसमें प्रतिजन नहीं पाया जाता? O में। किसमें प्रतिरक्षी नहीं पाया जाता? AB में। यहाँ तक क्लियर? ये चार टाइप क्वेश्चन जो है यहाँ से बनेंगे। या फिर ऐसा ही बन सकता है कि A में प्रतिजन क्या होता है? A B या B या O। तो A में प्रतिजन क्या होगा? A। क्लियर? ये नोट करें। जो भी डाउट हो आप साथ ही साथ क्लियर करते जाना। और आप वैसे भी जितना हम समझा रहे हैं आप उसको ध्यान से सुनोगे ना तो डाउट वैसे ही नहीं रहेंगे आपके एक भी, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें जो होंगी वो हम आपको खुद ही कवर करवा देंगे। और जो क्वेश्चन हमने वो बता दिए कैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें से, तो आपको वो भी कंफर्म हो गया। यहाँ तक क्लियर है? इसमें किसी को डाउट नहीं है? ये क्वेश्चन बता पाओगे अब आप? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सुनना नेक्स्ट। अब एक चीज आती है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। यूनिवर्सल एक्सेप्टर, सर्वग्राही। और एक आता है यूनिवर्सल डोनर, ये होता है सर्वदाता। तो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है? A B। और कौन सा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल डोनर होता है? O। ये किसके अकॉर्डिंग है? कार्ल लैंडस्टीनर के अकॉर्डिंग है। क्यों है? क्योंकि इनने अभी तक हमने RH फैक्टर प्लस माइनस की बात नहीं करी, AB पॉजिटिव नेगेटिव इन सब की बात नहीं करी। तो अगर कार्ल लैंडस्टीनर के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है? AB। सर्वग्राही कौन है? AB। और कार्ल लैंडस्टीनर या फिर ABO सिस्टम के अकॉर्डिंग सर्वदाता कौन है? अगर ऑप्शन में AB ABO ऐसा लिखा हो तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर पॉजिटिव नेगेटिव वाला आएगा, RH फैक्टर वाला आएगा, तो वो कैसे होता है वो हम आगे समझाएंगे। आपने ये भी सुना होगा कि हम एक ब्लड ग्रुप दूसरे को नहीं चढ़ा सकते, है ना? सेम ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, सिर्फ O जो है वो यूनिवर्सल डोनर सबको दे सकता है। वो कैसे होता है वो हम आगे एक्सप्लेन कर देंगे। ये क्वेश्चन से डायरेक्टली जो आए हैं आज तक पेपर में। क्लियर? इसमें कोई डाउट इतने में नहीं है? अच्छा, ये भी समझा दें ये एक्सेप्टर कैसे और डोनर कैसे है, बता दें? बता दे रहे भाई, तो मन को तसल्ली होनी चाहिए, हम बिल्कुल बता देंगे, हो जाएगी। लिख लिए समझे? हो गया? हम समझाते हैं थोड़ा सा, एक आधी बताते हैं, आप समझ जाओगे उसके बाद कैसे होता है। रफ करते हैं इसको। ये लिख गया साइड वाला? देखो, जैसे मान लो ब्लड ग्रुप क्या है? ए। तो आप दे किसको रहे हो? बी। ए में एंटीजन क्या होगा? ए में प्रतिजन क्या होगा? ए। मान लो इस एंटीजन का शेप है ये, कुछ ही मान लो आप, ऐसा शेप, ठीक है? इसमें एंटीबॉडी क्या होगा? बी। मान लो एंटीबॉडी जो होती है वो ऐसी होती है जो ब्लॉक करे, कुछ ही मान लो जो आपको कंफर्टेबल लगे। आप तो मान लो ये शेप है, ठीक है?
बी में एंटीजन क्या होगा, बी, तो इसके लिए जो एंटीजन बनेगा वो ऐसा बनेगा भाई, ये और ये ब्लॉक करने चाहिए, एंटीजन को एंटीबॉडी ब्लॉक करेगी, ऐसा शेप रखना होता है, ठीक है। और बी में एंटीबॉडी क्या होगा, ए। अब बताओ इसको ब्लॉक करवाना है हमें, तो हम ऐसा बनाएंगे ना ताकि ये इसमें फिट हो जाए, तो ब्लॉक कर दो, समझ में। अगर एंटीजन ये है तो एंटीबॉडी इसकी जस्ट अपोजिट होगी, तो इसकी अपोजिट क्या होगी, जो यहाँ पे फिट बैठ जाए, इसकी अपोजिट हमने क्या बना दिया, एंटीबॉडी। अगर एंटीजन बी का शेप ये है तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, ये, ताकि ये यहाँ पे इस टाइप से होके इसको चोक कर दे, समझ में आया, ये होता है। अब मान लो जैसे बी ब्लड ग्रुप को चाहिए, ए वाला आप दे रहे हो, ठीक है, तो यहाँ से एंटीजन क्या जा रहा है, ए। क्या ये एंटीजन बी में प्रेजेंट है, नहीं है भाई। क्या ये वाला शेप बी में है, नहीं है। तो जब बी में ये वाला शेप नहीं है तो बी के लिए तो ये बाहर से आने वाला पार्टिकल हो गया, हाँ है ना भाई। जब अगर बी में ये शेप होता तो मान लेते हमारी बॉडी का है, अब हमारे पास है ही नहीं, हमारे ब्लड का है, तो ये हमारे पास अगर ये आकार नहीं है तो हम मानेंगे बाहर का आकार है। और कोई भी चीज़ बॉडी में बाहर से आती है तो उसके लिए हमारी बॉडी में क्या बनता है, एंटीबॉडी। तो ये एंटीबॉडी इसको ब्लॉक करेगा, इंसान की डेथ होने की चांसेस। इसीलिए हम एक ब्लड ग्रुप दूसरे को नहीं चाहते। आप दूसरा समझना, जैसे मान लो हम ए बी को बताते हैं, ए बी यूनिवर्सल एक्सेप्टर कैसे, आप बताओ ए बी को किसको जुड़वा दें, ए को, किसी को भी बता दो जिसको कंफर्टेबल हो। अब अगर ए बी है तो ए बी में एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों होंगे। एंटीजन ए का शेप कैसा है, ऐसा। एंटीजन बी का शेप कैसा है, क्लियर है, ज़्यादा क्लियर है। एंटीबॉडी क्या है वो बात की बात है। ए में एंटीजन का शेप कैसा होगा, ऐसा, हाँ है ना, ये होगा। अब आपने मान लो ए बी को किस में चढ़ाया, ए बी ने ब्लड दिया किसको, ए को, भाई एंटीजन ये जाएगा यहाँ पहुँचेगा। तो क्या ये शेप यहाँ पे प्रेजेंट है, हाँ है प्रेजेंट पहले से। तो क्या ये इसके लिए कोई बाहर से आने वाला पार्टिकल है, नहीं, अपनी बॉडी में है, तो इसके लिए एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, आप आराम से चढ़ा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओ का सुनना आप, ओ में, जब ओ में क्या कोई एंटीजन है, कोई शेप ही नहीं है, तो आप किसी को भी चढ़ा दो, ए को, ए बी को या फिर ए बी को, चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो चाहे दोनों। यहाँ से क्या कोई एंटीजन जा रहा है, जब एंटीजन ही नहीं जा रहा तो कोई शेप ही नहीं है उसका, तो उसके लिए एंटीबॉडी बनेगी नहीं। इसीलिए ओ जो है वो किसी को भी दे सकते हैं। और सॉरी हमने क्या बोल दिया, नहीं सही है ये बताया हमने। और ए बी क्या है, एक्सेप्टर है, हमने ये उल्टा बता दिया, यहाँ पे ये डायरेक्शन उल्टा कर दिया हमने। जब ए यहाँ पे आएगा, सॉरी, जब ये ए इसको देगा ए बी को, तो यहाँ पे इसके लिए क्या होगा, ये आएगा तो ये वाला शेप यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ए बी को दे पाएगा। लेकिन मान लो अगर ए बी ए को दे रहा है, ए बी ए को दे रहा है, तो भाई यहाँ से एंटीजन ये वाला जाएगा तो ठीक है। अगर ये वाला गया तो क्या ये वाला शेप प्रेजेंट है, नहीं है, तो क्या ए बी ए को दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। लेकिन ए से लेगा, इसीलिए ए बी क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, और ओ क्या है, यूनिवर्सल डोनर। समझ में आया, उन एरो उल्टे बना दिए थे हमने और कुछ नहीं। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया, समझे ना। आपको से वही क्वेश्चन पूछाएगा कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है और यूनिवर्सल सर्वदाता कौन है। और सर्व यूपी टेट सीटेट वाले पेपर में ज़्यादा आते हैं क्वेश्चन, आप देखोगे पुलिस में भी आया हुआ है क्वेश्चन प्रीवियस ईयरली, आप प्रीवियस उठा के देखना, क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वदाता ब्लड ग्रुप किसको कहते हैं, पुलिस वाले पेपर में आया है। और पेट वगैरह में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि थोड़ा सा पेपर का लेवल डाउन ही रहता है, इस वजह से। क्लियर है, क्वेश्चन निकालते हैं इससे अपन। क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे इससे, सबसे पहले किस ब्लड ग्रुप में प्रतिजन नहीं पाया जाता, ओ में। किस ब्लड ग्रुप में प्रतिरक्षी नहीं पाया जाता, ए बी। सर्वदाता कौन सा है, सर्वदाता ओ। सर्वग्राही कौन सा है, ए बी है। और एक चीज, ए बी ओ सिस्टम की खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने। या ब्लड ग्रुप की खोज किसने की है, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब नेक्स्ट एक चीज आई, ये हटाते हैं कार्ल लैंडस्टीनर को। यहाँ तक समझ में आया, कोई डाउट सवाल नहीं है। देखो अब आया यार, इंक का यूज कर, RH। अभी RH फैक्टर क्या है सुनना आप, ठीक है। एक अफ्रीका की प्रजाति है, ये रीसस नाम के बंदर पे, मंकी पे रिसर्च किया गया था, इसीलिए इसकी रीसर्च से हमने RH ले लिया और ये मान लिया, ठीक है। सुनना था क्या ये,
हमने जब रिसर्च किया इस रिसर्च में तो हमें एक अलग से एंटीजन मिला, ठीक है। तो आप जानते हैं इंसानों का जो एवोल्यूशन हुआ है वो कहाँ से हुआ है, बंदरों से, चिंपैंजी से हुआ है, ठीक है। तो जिसमें हमें जो फैक्टर इस बंदर के अंदर मिला था, जो एंटीजन इस मंकी के अंदर मिला था हमें, वो अगर हमें किसी ह्यूमन के अंदर मिला तो हमने क्या कह दिया, RH पॉजिटिव है भाई। और जिसके अंदर ये वाला एंटीजन नहीं मिला उसको हमने क्या कह दिया, RH नेगेटिव। समझ में आया। एक रिसर्च बंदर पर रिसर्च की गई थी, उसमें एक एंटीजन मिला था हमें, वो एंटीजन अगर ह्यूमन में है तो कौन सा है, RH पॉजिटिव। अगर वो ह्यूमन में नहीं है तो क्या, RH नेगेटिव है। और इस चीज़ को, इस रिसर्च फैक्टर की खोज किसने की थी, तो ये की थी कार्ल लैंडस्टीनर प्लस वीनर, दोनों लोगों ने की थी, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर, RH फैक्टर की खोज कार्ल लैंडस्टीनर प्लस वीनर। उनने ABO सिस्टम बताया था, इसमें RH पॉजिटिव नेगेटिव D सिस्टम कहते हैं, वैसे इसको D एंटीजन मिला था हमें इसमें, ठीक है। ऐसा है, समझ में आया RH फैक्टर क्या है। इस रिसर्च बंदर के अंदर जो फैक्टर मिला था, जो एंटीजन मिला था, अगर वो ह्यूमन में है तो RH पॉजिटिव हुआ, नहीं है तो RH नेगेटिव हुआ। अब इसी बेसिस पे हमने ब्लड ग्रुप को भी, एक ब्लड ग्रुप को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, क्या, A पॉजिटिव A नेगेटिव, B पॉजिटिव B नेगेटिव, AB पॉजिटिव AB नेगेटिव और O पॉजिटिव O, ये हो गए। समझ में आया। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, भाई अब तो हमारे पास दो चीज़ है, अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यूनिवर्सल एक्सेप्टर, सर्वग्राही और सर्व यूनिवर्सल डोनर चेंज हो गए। भाई यूनिवर्सल डोनर कौन है, O नेगेटिव, RH फैक्टर लगाओ तो वो पॉजिटिव नहीं है। जबकि ABO सिस्टम के अकॉर्डिंग, कार्ल लैंडस्टीनर के अकॉर्डिंग सर्वदाता कौन था, O, जबकि इस सिस्टम के अकॉर्डिंग सर्वदाता कौन है, O। ऐसी सर्वग्राही में हुआ, ABO सिस्टम या कार्ल लैंडस्टीनर के अकॉर्डिंग सर्वग्राही कौन था, AB, लेकिन इनके अकॉर्डिंग, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग, कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर के अकॉर्डिंग सर्वग्राही कौन हो गया, AB पॉजिटिव। ये आप लिखो, हम समझाते हैं ऐसा क्यों है, क्लियर। यहाँ तक क्लियर है। कोई चीज़ हिंदी में पूछे तो आप बता देना ना, है ना। वैसे हम सारी चीज़ लिख रखी है हिंदी इंग्लिश में दोनों में, है ना। अब बताएं, इसमें कोई डाउट है अभी तक, जितना पढ़ा है उसमें समझ में आया। अभी ये हो जाएगा कंप्लीट, तो सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो हम पूरे ब्लड के क्वेश्चंस आपको एक बार बता देंगे, क्वेश्चन बनते कैसे इससे, ठीक है। हम कर दे रहे हैं, आप लिख गए, सबका हो गया। जिस टाइम पे, मतलब ये हमारा ऐसी सजेशन है, जिस टाइम पे हम समझा रहे हो आपको ना, आप उस टाइम पे सिर्फ बोर्ड पे ध्यान रखा करो, हमारे वर्ड्स पे। जब हम बोले आप नोट डाउन करो तो आप नोट डाउन किया करो, उससे क्या होगा भाई, लिखोगे और साथ में समझोगे तो दोनों चीज़ डिस्टर्ब हो जाएंगी, है ना। ऐसा लिख गया, हम बता रहे हैं ऐसा। भाई ABO सिस्टम समझ में आया आपको क्या था, इसके पहले जो समझाया था हमने, ठीक है। अब एक रिसर्च नाम के बंदर पे रिसर्च करी गई है, ठीक है। उसमें हमें एक अलग से एंटीजन मिला जिसको हमने D एंटीजन कहा, जिसको हमने क्या कहा, D एंटीजन कहा, ठीक है। अब इंसानों का एवोल्यूशन तो उससे ही हुआ है, बंदरों से ही हुआ है हमारा, ठीक है। अब जिसके अंदर ये एंटीजन हमें मिला तो मिलने पे RH पॉजिटिव, और जिन लोगों के अंदर हमें ये D एंटीजन नहीं मिला उनको हमने कह दिया RH
नेगेटिव। तो प्लस और माइनस दो टाइप के हो गए। तो ब्लड ग्रुप में भी डिवीजन हो गया। कैसे? अगर किसी के अंदर RH पॉजिटिव फैक्टर है तो ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव हो गया। अगर किसी के अंदर RH नेगेटिव फैक्टर या RH नेगेटिव या फिर RH फैक्टर नहीं है तो A नेगेटिव हो गया। है तो किसी का ब्लड ग्रुप B है और RH फैक्टर भी है तो B पॉजिटिव हो गया। अगर B ब्लड ग्रुप है, RH फैक्टर नहीं है तो E नेगेटिव हो गया। ऐसे चला सिस्टम ये। तो अब इसके अकॉर्डिंग भाई पहले तो हमने मान लिया था कि O यूनिवर्सल डोनर है और AB यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, लेकिन अब थोड़ी सी चेंज हो गई। अब क्या हो गया? ये सर्वग्राही कौन हो गया? AB पॉजिटिव, किसी से भी ब्लड ले सकता है। सर्वदाता कौन हो गया? O नेगेटिव, किसी को भी ब्लड दे सकता है। वो कैसे दे रहा है अभी हम समझा रहे हैं आपको, आप ये लिखो, ठीक है। ये नोट डाउन कर लिया? देखो अभी समझ में आया सबको? भाई जिसके अंदर हमें RH फैक्टर मिल रहा था वो RH पॉजिटिव है और जिसके अंदर नहीं मिल रहा है एंटीजन वो RH नेगेटिव है। अब इसी के कारण ब्लड ग्रुप भी आपको दो में डिवाइड हो गया, प्लस में और माइनस में, पॉजिटिव में और नेगेटिव में, ठीक है। अब जैसे आप बताओ AB का ही लेते हैं, AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पे आप कोई भी ब्लड लिख लो, A लिख लो ब्लड ग्रुप, ठीक है, A और A। सुनना भाई A हम किसको दे रहे हैं? दोनों, ठीक है। AB पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा आप ये बताओ नेगेटिव ले ले पॉजिटिव ले ले? ये पॉजिटिव ले लो, ये भी पॉजिटिव है, फिलहाल में दिखते हैं एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है। A में एंटीजन A है, A में एंटीजन B है और मान लो इस पॉजिटिव का भी शेप कुछ रहा है, कुछ ही मान लो आप, तो ऐसे मान लो ऐसा रहा है शेप। तीनों है, AB एंटीजन है, B वाला एंटीजन भी है और RH फैक्टर वाला एंटीजन भी, तीनों से प्रेजेंट है। इस A में एंटीजन क्या होगा? ये। और पॉजिटिव वाला कैसा बनाया है हमने? ऐसे, तो ये भी होगा। अब अगर हम A पॉजिटिव को AB पॉजिटिव को डोनेट करेंगे तो ये वाला एंटीजन जाएगा तो प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला जाएगा, ये भी प्रेजेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इस एंटीजन के एंटीबॉडी नहीं बनेगी, आप इजीली डोनेट कर पाओगे। आप A पॉजिटिव की जगह आप कुछ और ले लो, A नेगेटिव ले लो। A नेगेटिव है मतलब A एंटीजन तो है लेकिन RH फैक्टर नहीं है। अब आप ये वाला डोनेट करोगे अगर तो ये पहले से प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। आप दूसरा ब्लड ग्रुप ले लो, B पॉजिटिव ले लो। B का शेप क्या है? ये पॉजिटिव मतलब RH फैक्टर है, RH पॉजिटिव फैक्टर का शेप क्या है? ये वाला प्रेजेंट है, ये वाला भी प्रेजेंट है तो भी कोई दिक्कत नहीं है हमें। आप B नेगेटिव ले लो तो अकेला ये वाला है, तो आप देखो ये वाला प्रेजेंट है तो भी कोई, A पॉजिटिव A नेगेटिव B पॉजिटिव B सारे चढ़ा पा रहे हैं, है ना। इसीलिए कैसा है? AB पॉजिटिव यूनिवर्सल एक्सेप्टर, सर्वग्राही। समझ में आया? O का भी देखो भाई, O में तो एंटीजन ही नहीं है ना। O पॉजिटिव और O नेगेटिव। O पॉजिटिव में O का एंटीजन नहीं है, इसका होगा अकेला तो ये शेप आ जाएगा। O नेगेटिव में कुछ है ही नहीं तो आप कुछ भी चढ़ा लो। समझ में आया? ये पल्ले पड़ा क्या कर रहा है? आया थोड़ा बहुत? नहीं आया? देखो कोई बात नहीं, फिर से इसमें समझना, नीचे वाले रफ करके हम दोबारा समझा। भाई एंटीजन का कोई ना कोई शेप होगा, तभी तो RBC के ऊपर शेप प्रोवाइड करवाने का काम कर रहा है। इतना समझ में आया? एंटीजन का शेप होता है। जैसे मान लो हमको समझा दे रहा है, अगर एंटीजन ये है तो इसका एंटीबॉडी जस्ट इसका उल्टा होगा ताकि ब्लॉक हो। अगर एंटीजन ऐसा है तो इसका एंटीबॉडी ऐसा होगा ताकि इसको ब्लॉक करे। अगर एंटीजन ऐसा है इस शेप में तो इसका एंटीबॉडी जो होगा वो इस शेप का होगा ताकि इसमें फिट हो जाए, ब्लॉक हो जाए, इस वजह से। तभी तो भाई मान लो ये आपके पास आया बॉडी में डिसीज जो आई, मान लो कोई वायरस आया वो इस फॉर्म में आया तो इसके लिए एंटीबॉडी कैसा बनेगा? ऐसा, ताकि ये दोनों ब्लॉक करके उसको खत्म कर सके तो बीमारी नहीं फैलेगी आपको। ऐसा होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो हम आपको AB नेगेटिव वाला बताते हैं, सुनना। ब्लड ग्रुप कौन सा है? AB नेगेटिव। और आप बताओ कौन सा ब्लड ग्रुप चढ़ाना है? A पॉजिटिव। आप मान लो A पॉजिटिव किसको डोनेट कर रहे हो? AB नेगेटिव वाले। AB पहले तो AB में एंटीजन कौन से होंगे? A का एंटीजन होगा और B का एंटीजन होगा। और नेगेटिव का मतलब है RH फैक्टर नहीं है, तो नहीं है तो फिर कुछ बनाना ही नहीं है हमें। यहाँ तक क्लियर है? A में एंटीजन क्या होगा? A का होगा, तो A का एंटीजन ये होता है। लिखवाया जो हमने। आप कोई भी शेप बना लो, होता नहीं है, ये हमने समझने के लिए बना रखा है। आप कोई भी शेप बनाओ जो आपको कंफर्टेबल लगे।
पॉजिटिव का मतलब क्या है, RH फैक्टर है। RH फैक्टर का शेप आप मान लो हमने ऐसा बना रखा है, ठीक है। ये अब आप देखना, अगर हम A पॉजिटिव को AB नेगेटिव को चढ़ा रहे हैं तो क्या ये वाला शेप इसमें है? हाँ है। तो भाई ये जो है इसमें पहले से प्रेजेंट है, मतलब इसमें फॉरेन पार्टिकल का काम, कोई बाहर से आ रहा है, इसका काम नहीं कर रहा है। लेकिन क्या ये वाला शेप है? नहीं। मतलब अब ये वाला अगर शेप आएगा तो बॉडी तो ये समझेगी कि हमारी बॉडी का है ही नहीं, और हमारी बॉडी का नहीं है मतलब कोई बाहर से आया है, और कोई बाहर से आया है तो उसके लिए बॉडी तुरंत क्या बनाएगी? एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी बना के इसको खत्म करेगी, तो ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी और इंसान की डेथ हो जाएगी। इसलिए AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप सबसे नहीं ले सकता, लेकिन AB पॉजिटिव सबसे ले सकता है। अब आप दूसरा देख लेना, आप फिर समझना, ठीक है। हमने बोला O पॉजिटिव, अब O पॉजिटिव हम मान लो किसको चढ़ा रहे हैं? A नेगेटिव। O पॉजिटिव किसको चढ़ा रहे हैं? O पॉजिटिव में O में एंटीजन है? नहीं है। पॉजिटिव का एंटीजन हमने कैसे बना रखा है? ऐसे। आप कोई भी एक शेप लो जो आपको कंफर्टेबल लगे, ठीक है। A का शेप क्या होता है? A में एंटीजन जो है वो कैसा है? ऐसा है। और नेगेटिव है तो कोई शेप नहीं है। तो क्या ये वाला शेप, अब आप O से ब्लड इसमें चढ़ा रहे हो, क्या ये वाला शेप AB में है? मतलब ये वाला एंटीजन यहाँ पे नहीं है। जब ये वाला एंटीजन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो इसके लिए तो ये वाला बाहर से आया हुआ पार्टिकल हुआ ना, फॉरेन पार्टिकल हुआ। तो जब ये अगर बाहर से आया है तो इसकी बॉडी, इसका ब्लड क्या बनाएगा इसके लिए? एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी बना देगा, क्लॉटिंग हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। अब O नेगेटिव को समझना, O नेगेटिव सर्वदाता क्यों है? O नेगेटिव तो ना तो O का एंटीजन है ना RH फैक्टर है। अब आप चाहे A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव चढ़ाओ, अब कोई शेप ही नहीं जा रहा है, कोई एंटीजन ही नहीं जा रहा है। तो जब एंटीजन ही नहीं जा रहा है तो क्या यहाँ पे कोई विदेशी पार्टिकल जा रहा है? जब विदेशी कोई फॉरेन पार्टिकल नहीं है, कोई बॉडी के बाहर का पार्टिकल नहीं जा रहा है, तो एंटीबॉडी नहीं बनेंगे। तो आप डोनेट कर सकते हो इजीली किसी को भी। इसीलिए O नेगेटिव क्या है? यूनिवर्सल। समझ में आया? थोड़ा बहुत आया? दोबारा से वीडियो देखना, आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा समझ में आया होगा जो भी है। हालांकि एक्सपेरिमेंट में इतना हो सकता है उतना समझाने के लिए किया है ट्राई। ये लिखना है क्या? समझ में आएगा, उसमें कुछ नहीं है। आपसे क्वेश्चन ये नहीं आएंगे कि क्यों है क्यों नहीं है, थ्योरी थोड़ी लिखनी है आपको। आपसे क्वेश्चन जो आएंगे वो आपको बता दे रहा क्या आता है। सुनना, जो अभी तक के क्वेश्चन आज वाले टॉपिक के, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की है? आप बोलते रहोगे, याद हो जाएंगे। कार्ल लैंड स्टीनर ने। कौन सा सिस्टम दिया था? ABO सिस्टम। ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के बताए? 4। कौन कौन से? B, AB और O, ठीक है। A में एंटीजन A, B में एंटीजन B, AB में एंटीजन AB, O में एंटीजन। क्वेश्चन बनता है किस ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं पाए जाते? एंटीबॉडी जस्ट अपोजिट होते हैं एंटीजन के। अगर A ब्लड ग्रुप है तो एंटीबॉडी क्या होगा? B। ब्लड ग्रुप B है तो एंटीबॉडी A। अगर ब्लड ग्रुप AB है तो एंटीबॉडी नहीं होंगी। क्वेश्चन यहाँ से भी आएगा कि किस ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं होते? AB में होते। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। यूनिवर्सल सर्वदाता कौन है? सर्वदाता O। और सर्वग्राही कौन है? AB। ये किसके अकॉर्डिंग? कार्ल लैंड स्टीनर के अकॉर्डिंग, जब हमने RH फैक्टर की बात नहीं करी। क्लियर? अब अगर हम RH फैक्टर की बात करते हैं तो RH फैक्टर की खोज किसने की है? कार्ल लैंड स्टीनर ने प्लस वीनर ने। ज़्यादा क्लियर है? अब कौन कौन से फैक्टर था जिसमें रिसर्च बंदा रिसर्च करेगी, जिसमें वो एंटीजन पाया गया वो पॉजिटिव है, जिसमें नहीं पाया जा रहा वो नेगेटिव है। क्लियर है? ऐसा है। अब इसी बेसिस पे ब्लड ग्रुप भी 2 में डिवाइड हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव वाले में। यहाँ तक क्लियर है? अब RH फैक्टर अगर आता है तो उसके अकॉर्डिंग सर्वदाता कौन है? O नेगेटिव। और सर्वग्राही कौन है? AB पॉजिटिव। कैसे है वो हमने आपको समझा दिया, वीडियो को दोबारा देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है? मतलब सामान्यतः ज़्यादातर लोगों में जो पाया जाता है वो कौन सा है? ये होता है O पॉजिटिव। ठीक है। एक है रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप कौन सा है? सबसे दुर्लभ, जो बहुत कम परसेंटेज पाया जाता है, ये है O नेगेटिव। समझ लो, जो सबसे कम दुनिया में पाया जाता है, सबसे रेयर है, वो कौन सा है? यही क्वेश्चन आया अभी तक आप।
क्लियर है यहाँ तक? लिख लें। यहाँ तक कोई दिक्कत इस वाले पार्ट पे नहीं है? सारे क्वेश्चन जो भी आए हैं हमने आपको बता दिए कैसे क्या होता है। ये आप लिख लो, फिर एक चीज़ बताते हैं अच्छी सी आपको। एक क्वेश्चन सीटेट में आया था एक बार, मेरे को याद है उसका, और किसी एग्ज़ाम का तो ऐसा याद नहीं है मेरे को अभी कि किस में आया था। सीटेट में क्वेश्चन आया था कि अगर मदर का ब्लड ग्रुप ये हो और फादर का ब्लड ग्रुप ये हो तो बच्चे में कितने % चांसेस होंगे इस ब्लड ग्रुप होने के। ये हम बताते हैं कैसे मदर और फादर का ब्लड ग्रुप बच्चे में कैसे कौन कौन से फैक्टर्स बनते हैं जिससे डिसाइड होता। क्लियर? यहाँ तक ये लिख गया, सबका हो गया। सुनो, बता रहे हम सिर्फ ऐसे ही आपको। मतलब एक क्वेश्चन आया था सीटेट, मैंने देखा था एक बार पेपर में, बाकी और किसी एग्जाम का याद नहीं है मैं। जैसे मान लो फादर या मदर कोई भी है, एक ही आप लिख लो, कोई भी लिख लो, चाहे साइड फादर हो चाहे मदर लिख लो, कुछ भी लिख लो। मान लो अगर फीमेल का या फादर का ब्लड ग्रुप जो है वो ए है, या मेल का फीमेल का ए है और मेल का क्या है बी है, तो अब बताओ बच्चे के ब्लड ग्रुप जो उनका बीबी होगा उसके ब्लड ग्रुप होने के कौन कौन से ब्लड ग्रुप होने के चांसेस कितने कितने % होंगे। किसी को आता है कैसे करते हैं? नहीं, सुन बता दो। आप हमेशा ब्लड ग्रुप को पहली बात तो पेयर में लिखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गुणसूत्र हमेशा पेयर में पाए जाते हैं, इसलिए हम ब्लड ग्रुप भी क्या करेंगे पेयर में बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप पेयर में बनाने के लिए सिर्फ क्या जोड़ते हो? क्यों जोड़ते हो? क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं होते। तो आपने क्या करोगे दोनों में, अब ये पेयर में हो गए, अब आप एक एक को कॉम्बिनेशन बनाते जाओ। ए और बी मिलेंगे तो क्या बनेगा? ए और ओ मिलेगा तो ए ओ और बी मिलेगा तो ओ बी या बी ओ, कुछ भी लिख लो आप, और ओ मिलेगा तो ओ। ठीक है भाई, पेयर में से आप ओ हटा भी सकते हो गया। तो जो बेबी होगा उसके चांसेस होने के कौन कौन से हैं? चारों ही हो सकता है, उसका ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। और तो ए बी होने के चांस कितने हो गए? ए होने के चांस, बी होने के चांस और ओ होने के चांस। सेम क्वेश्चन आया था सीटेट में। आप दूसरा सुनना, आपको बता दे रहा, बाकी बाद में लिखना। फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड, मान लो किसी का ए बी है एक का और दूसरे का कौन सा है? बी है। ये तो पेयर में लिखा है, इसको हम पेयर बनाने के लिए क्या करेंगे? क्लियर? अब ये ए जाके किससे मिलेगा? ए बी। ए और ओ मिलेंगे तो ए ओ, बी और बी मिलेगा तो एक ही होता है, बी ही हुआ है ना, और बी और ओ मिलेगा तो ये ओ हटा दो आप, ए बी बी और ए बी। अगर हम पूछे बताओ अगर किसी का एक का ब्लड ग्रुप ए बी है और दूसरे का ब्लड ग्रुप बी है तो बताओ ओ होने के चांसेस कितने हैं? 0%। वो ब्लड ग्रुप कभी नहीं होगा। फिर क्या क्या हो सकते हैं? बी होने की संभावना कितनी है? ए होने की संभावना और ए बी होने की। समझ में आया? तीसरा एग्जांपल देखो आप, मान लो दोनों का ए बी है, ए और ए मिलेंगे तो ए बनेगा, ए और बी मिलेंगे तो ए बी बनेगा, बी और ए मिलेगा तो ए बी बनेगा, बी और बी मिलेगा तो। क्लियर है? ए बी होने के चांसेस, ए होने के चांसेस और बी होने के चांसेस भी परसेंटेज में निकाल लोगे। फिर टोटल 4 नीचे 4 रख दो, ए बी 2 बार आया तो 2 रख दो, इंटू 100 कर दो, 25 दूनी 50। ये तो भाई मैथ तो इतनी तो समझ में आया कैसे निकल? ये क्लियर हुआ? आया? पक्का आएगा, थोड़ा सा एक आध दिन होंगे तो आएगा, परेशान नहीं होना। आप रिवाइज करोगे घर पे आके, आप पढ़ोगे तो आ जाएगा। ठीक है? कोई डाउट इसमें? ओ नेगेटिव अलग अलग बुक्स में मैटर अलग अलग दे रखा है, लेकिन जो है वो नेगेटिव नहीं, अलग अलग बुक्स में है। जैसे काफ़ी बुक्स में ना करेक्शन होते हैं, अब वो लिखने वाली गलती नहीं है, वो जैसे गूगल भी करोगे आप तो कभी कभी भाई जो लिख रहे हैं, जो उस पर जो अपडेट कर रहे हैं वो नहीं करोगे तो कैसे? ठीक है? और भाई मैं इसलिए भी जानता हूँ, पूरे स्कूल में मेरा अकेला था और पूरे कॉलेज में मेरा अकेला था, तो भाई मैं तो उसको ही मान लूँगा। ऐसा है। हाँ, स्कूल की स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट 4000 थी,
उसमें से मैं इकलौता था। मैं बचपन में जब छोटा था, बचपन में ही छोटे होते हैं सारे, जब मैं छोटा था तो स्कूल में टेस्ट करवाया गया। अब उसने मेरे को 3 बार टेस्ट के लिए बुलाया, बार बार। मैंने कहा भाई क्या हो गया, डॉक्टर से पूछा, कह रहा O नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। अब अच्छा, जब छोटे थे तो आइडिया नहीं था ब्लड ग्रुप होते क्या है, कैसे फंक्शन करते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को कोई बीमारी हुई है। तो वो लगता है अपनों को आइडिया थोड़ी होता है, क्लास 5-6 की बात है ना, इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे तब कि बहुत ज़्यादा आइडिया हो, है ना। ये क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं है, ये नोट कर ले। समझ में आया क्या कर रहे हैं भैया अपन इसमें। ये आपका ब्लड वाला चैप्टर कंप्लीट है। एक चीज़ और बता दे रहा हूँ आपको, जो होती है वो ये है कि भाई WHO का नाम सुना है, फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। गुड, बहुत अच्छी बात है, आपको पता है, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक बात कही, उनने ये कहा कि सेम RH वालों को शादी करनी चाहिए। WHO ने क्या कहा, सेम RH फैक्टर वालों को शादी करनी चाहिए। ऐसा क्यों, उन्होंने सेकंड पॉइंट ऐड तो नहीं किया, उसमें ये था कि अगर डिफरेंट RH फैक्टर वाले लोग शादी करते हैं तो उनको बेबी कंसीव करने में दिक्कत आती है ना, ऐसा होता है। अच्छा, फिर एक बीमारी होती है, डिसीज़ है, मतलब एक कुछ भी कह लो आप उसको, उसका नाम होता है एरिथ्रोफिटिलिस ब्लास्टोसिस। उसमें ऐसा माना जाता है कि अगर मेल का RH पॉजिटिव है और फीमेल का RH नेगेटिव है, तो ऐसे अगर लोग शादी करते हैं तो उनका सिर्फ पहला बेबी है जो होता है वही सर्वाइव कर पाता है, बाकी आगे होने वाले जितने भी बच्चे होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। ये था, ठीक है। तो आपको लिखना हो तो ये आप लिख सकते हो। ये समझ में आया पूरा का पूरा, कोई दिक्कत है इसमें आगे वाले में, कोई भी डाउट हो आपको नहीं है। ब्लड का जितना भी पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया। ब्लड में हमने आपको प्लाज्मा भी समझाई है क्या होती है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स बताएं क्या होते हैं, ब्लड ग्रुप क्या होता है, RH फैक्टर क्या है, और ये कैसे डिसाइड होता है बेबी में कैसे जाता है, इन बच्चे में कैसे जाएगा, वो बता दिया। और जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे हमने आपको क्लास में ही समझाए हैं, कोई ये टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम कल ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ेंगे, अच्छा है, समझने वाला है, बढ़िया समझा दूंगा, दोनों डाउट नहीं आएगा, कोई सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे उसमें आपके, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट है? थैंक यू।